तो हेलो साथियों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं बुक विद पेन में एक और क्लास, प्रॉफिट एंड लॉस की। देखो, हमने पहली क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कंप्लीट जो क्वेश्चन बचे हुए हैं सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो अगर आपने वे हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वह क्लास जरूर देखें। वो बेसिक बेसिक मैथ्स में से एक चैप्टर है जो प्रॉफिट एंड लॉस, उसका हमने बिल्कुल बेसिक से कराया था। देखो, जैसे कि ये करा रखा, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है लाभ, लाभ कैसे होता है, हानि कैसे होती है, लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बिल्कुल हमने बारीकी से क्वेश्चन किए थे। ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 11वां। हमने 10 क्वेश्चन पहली वीडियो में कर लिए थे। तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। तो देखो, सबसे पहले 11वां क्वेश्चन क्या है, ये रहा। सुरेश ने एक घड़ी को 20% की हानि पर रवि को बेचा। रवि ने 20% के लाभ पर किशन ने 20% हानि पर अमर को बेच दिया। तो यदि अमर ने इसे कितने में खरीदा, 768 रुपये में, तो बताइए कि वह सुरेश, मतलब जो पहले वाला था, सुरेश ने कितने रुपए में खरीदा। ठीक है। तो सबसे पहले पता क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे। माना हमने वो सुरेश ने x रुपये में खरीदी, तो देखो सुरेश ने एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा। तो 20% हानि पर बेचा तो मतलब कितने रुपए में बेचा, 80 में, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है 100। तो कितने में बेचा, 80 में, 80% में, तो 80/100 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखो, फिर रवि ने उसे 20% लाभ पर बेचा। लाभ पर बेचने का मतलब 100 क्रय मूल्य है तो 20% लाभ 120 रुपये में बेचा। ठीक है, 120% में, और बटे में कितना लगा देंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लग जाएगा। और फिर क्या क्या करा, 20% आने पर अमर ने खरीदा, अमर ने बेचा। तो 20% आने पर फिर दोबारा से कितने में, 80 में, और बटे में कितना लग गया, 100। याद है। और लास्ट में जो अमर ने को बेच दिया, तो अमर ने उसको कितने में खरीदा है, 768 में, तो बराबर कितना आ गया, 768। ये आ गया। देखो, अब हम काटते हैं, 1 से 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है। 2 से 4, 5, 2 दूनी 4, 5, 2 से 5, ये आ गया। ये आने के बाद अब क्या बचा, अब देखो 8 है और 12, 12 से काट लो इसको। देखो, इसे ऐसे ले लो, x इंटू में 768 है, 768, 5 गुणा में 5 125, ये बटे में तो नूना जाके 125 गुणा में। और ठीक है, ये देखो 8 और 12 बचा, 8 और 12 कहाँ पर आ जाएगा, ये बटे में आ जाएंगे। ठीक है। अब काटो इसको। देखो, 8 एकम 8, 8 निम 72, 8 निम 72, 4 बच गए, 8 6 48। ठीक है, ये आ गया। 12, 12 8 96, 8 के 125 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 25 8 पूरी 1000 होते हैं। ठीक है, ये आ गया 1000 आंसर। तो उसने कितने रुपए में खरीदा, 1000 रुपये में। तो 1000 रुपये देख लो कहाँ पर है, ये रहा आंसर में। ठीक है, ये भी आंसर आ गया। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां। 12वां क्वेश्चन क्या है, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो कितना आसान है। देखो, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं यहाँ पर लगता हूँ 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, बराबर किसके है, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के, 50 वस्तु का विक्रय मूल्य। ठीक है, मैंने लिख दिया विक्रय मूल्य, ये लगा दिया, समझ में आया, ये लगा दिया। इसके बराबर है, तो लाभ या हानि हुआ तो कितने % हुआ वो ही निकालना। ठीक है। देखो, क्रय मूल्य है, मैंने क्रय मूल्य लिखा और ये लिख दिया विक्रय मूल्य। ठीक है, सिंपल बना लो ना, इसको मैंने कल भी करा था। इसमें जैसे कि 50 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये किसका हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अनुपात में, रेशियो में निकालेंगे। ठीक है। और क्रय मूल्य के मल्टीप्लाई में क्या है, गुणा में 60, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये आ गया। और 1 0 से 1 0, 5 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रय है हमारा 5, विक्रय है 6। समझ में आया। तो मतलब हमने कितने में खरीदा, 5 में, बेचा कितने में, 6 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, 1 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि लाभ हुआ।
बेचा ज्यादा में है तो, और कितने पे हुआ है 5 पे, क्योंकि विक्रय मूल्य 5 है, और गुणा में कितना लग जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा में 100 लगा देते हैं। तो इसको काटेंगे, कितना आ गया 20, तो ये आ गया हमारा 20%। तो ये इसका आंसर है 20%। देखो कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इससे अगले वाला। तो इसमें क्या है, इसमें है 80 पेंसिलों का विक्रय मूल्य 60 पेंसिलों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ यानी, देखो ये खुद निकालोगे इसी प्रकार से, बिल्कुल ऐसे की ऐसे। ठीक है, इसे निकालोगे और फिर इसमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। तो क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम, दिख रहा है, नहीं 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 दिख रहा, नहीं दिख रहा, चलो देखो, ये देखो। ठीक है, ये आप खुद निकालोगे 13वां। अब 14वां क्वेश्चन मैं कराता हूँ। देखो, एक बेईमान दुकानदार 1 किलो के स्थान पर वो 750 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, दावा करता है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो बिल्कुल आसान सा है। देखो, एक दुकानदार है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, ये रहा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये कहता है कि दुकानदार, मान लिया उसको 750, एक दुकानदार 750 देता है, लेकिन तोलता कम है। वो 750 तो देता है, लेकिन बे उसके पास कितना आता है 1000। ठीक है, नहीं समझ में आया। ये देखो, वो 750 ग्राम ग्राहक को दे रहा है, ग्राहक को दे रहा है 750 ग्राम, लेकिन उसे बेचना कितना था 1000 केजी की जगह उसने 750 ही दिया। लेकिन वो जो क्रय मूल्य है, मान ले 100 रुपए क्रय मूल्य क्या था, तो 100 ही में बेच रहा है वो। ठीक है, क्रय मूल्य वो नहीं कर रहा, रेट तो वो ही रख रहा है, लेकिन तोल में खा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तो देखो 100 में था, 100 में बेच रहा है। ठीक है, लेकिन तोल में क्या किया उसने, 750 ग्राम को 1000 ग्राम में बेच दिया। ठीक है, मतलब है जो 1000 ग्राम देना चाहिए था उसकी जगह कितना दिया उसने, 750 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से तो 100 से 100 गया, 10 से 10 गई। इसको भी काट सकते हैं वैसे तो, चलो काटने से रहने दो। 75 की चीज कितने में बेची उसने, 100 में, तो कितने का प्रॉफिट होया, 25 का प्रॉफिट होया। कितने पर, 75 पर क्रय मूल्य, और गुणा में कितना आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है। 25 से कम 25, 25 पंजे वो 25 या 75, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3, क्योंकि 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बच गया 1 सही 1/3। तो ये आंसर कितना आ गया 33 सही 1/3, यही हमारा आंसर है, और परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसमें 33 सही 1/3, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां देखते हैं। 15वां, हाँ, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता, वही बात है इसी की तरह। ठीक है, फिर भी वजन कम तोलता, 25% लाभ अर्जित करता है, तो बताओ उसने 1 केजी में बाट के स्थान पर कितने बाट का इस्तेमाल किया। देखो वही बात है, 25% का लाभ कमाता है, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और कितने 25% का लाभ कमाया, तो 25% का लाभ कमाया तो 125 में बेचा उसने, 125, और गुणा में कितना लगा देंगे 100। यह आ गया आंसर। 25 को काटो, 25 पंजे, हाँ 25 पंजे 125, 25 चौका 100, इसको और काट लो, 5 दूनी 10, 0 की 0, 0 की 0, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 800 ग्राम तोलता है। बस यही था, निकालना था। ठीक है, अब की बार हमसे उल्टा पूछ लिया, क्योंकि 1000 ग्राम है 125 में बेच रहा था, 1000 ग्राम को 125 रुपए में बेच रहा था, परसेंटेज हुआ नहीं, बेचना था 125 में, 25% का लाभ हुआ तो 25% पे, लेकिन हमने तो क्रय मूल्य निकालना, उसका क्रय मूल्य मतलब बेचना कितने में था उसने, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 में बेचना था, 100% में बेचना था, मतलब 100% की हमने वैल्यू निकालनी थी, तो गुणा कर दिया तो 800 रुपये आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें 800 देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन कितना है 800, तो ये रहा हमारा बी 800 आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है 16वां क्वेश्चन। देखो 16वां क्वेश्चन में क्या, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है। देखो एक सीपी
और एसपी, मतलब क्रय मूल्य दोनों में कर लो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान रखना, यही है बस मेन टॉपिक। देखो, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितना प्रतिशत लाभ हुआ। देखो, 10% की 10% की गड़बड़ करी मतलब 10% का प्रॉफिट कमाया। 10/100 लगाएंगे, 10 से 10, मतलब उसने 10 में खरीदा और 11 में बेच दिया। 10% की गड़बड़ी यहीं पर हुई। फिर उसने यही काम किया, 10 में खरीदा और 11 में बेच दिया। ठीक है, इसी प्रकार से तो उसने टोटल 100 रुपये में तो खरीदा और कितने में बेच दिया, 121 में। और टोटल गड़बड़ कितनी करी, 21% की, मतलब कितना प्रॉफिट होया 21 का, और बटे में 100 और गुणा में कितना लगा देंगे 100 बटे में 100, तो 21% की उसने कितने करी है, उसका प्रॉफिट हुआ कितना 21% का। समझ में आया। 10 में कोई चीज़ खरीदी, 11 में बेच दी, क्योंकि 10% की गड़बड़ खरीदी। 10 में फिर खरीदी, 10 में फिर बेच दी, मतलब 1% पर 11 में। टोटल 100 रुपये में बेची, सॉरी 100 रुपये में खरीदी और 121 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट होया, 21 का। 21 का कितने पर प्रॉफिट होया, 100 पर, और गुणा कितने से कर देंगे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज में बदला, काटा 21%। ठीक है, यही आ गया। तो आंसर कितना है, 21%। तो ये रहा आंसर 21%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन कितना। एक करण ने 2 टीवी 910 रुपये में प्रत्येक की दर से बेचे, तो एक पर 30% का लाभ, दूसरे पर 30% की हानि होती है। बताओ पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ हो या हानि हुई। देखो, इसका आसान सा तरीका, देखो ये हमने जो रेट दे रखा है नी, ये इसका हमने जरूरत भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज में आने दी हुआ है, और परसेंटेज में ये आंसर निकालना तो सीधा है, इसका सक्सेसिव निकाल दो। वो कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस वाई, देखो एक्स प्लस वाई माइनस और एक्स वाई बटे में 100। ठीक है, इस तरह निकाल सकते हैं, या ऐसे करो, जो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना तो इसी प्रकार से करो। देखो 30% की क्या क्या हुआ है लाभ, सीपी और एसपी। ठीक है, 30% का क्या हुआ लाभ, बटे में 100 लगाएंगे, 30% का लाभ, 10 से 10 में खरीदा, 3 का लाभ हुआ है, तो 13 में बेचा होगा, एसपी है ये। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, 13 में बेचा है, 30 पर, फिर वही काम, 30% की हानि हुई, 30% की हानि का मतलब 30/100, 10 से 10 में खरीदा और 7 में बेच दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहा पूरा लेन देन में लाभ हुआ या हानि हुई, तो कितने परसेंटेज हुई। देखो 10 दाई 100, 13 91, 13 91 हो गया। देखो 9 की हानि हुई कितने पे, 100 पे, और बटे में कितना, गुणा में कितना आ गया 100, 100 से 100 गया तो कितना परसेंट की हानि हुई, 9% की। तो 9% की क्या हुई हमें, हानि। तो 9% की हानि कहाँ पर है, ये रहा आंसर 17वां, 9% की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कितना, कौन सा है, 18वां क्वेश्चन में क्या कहा है, 100 पेंसिलें बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखो 100 रुपये पेंसिल बेचा मतलब कितना, विक्रय मूल्य कितने की, विक्रय मूल्य 100 पेंसिल बेची, लेकिन 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो मतलब उसने 20%, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 20%, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 100 पेंसिल थी, 20 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो मतलब 80 पेंसिलें खरीदी थी, 80 पेंसिल खरीद के उसको 100 के दाम में बेच दिया, 80 क्रय मूल्य कितना आ गया 80, और कितना लाभ हुआ, कितनी पेंसिलों पर लाभ हुआ 20 पर, 20 बटे में क्रय मूल्य कितना 80 और गुणा में कितने कर देंगे 100, तो ये आ गया। काटेंगे 4, 25 चौका 100, ये 4 आ गया। ठीक है, 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 100, तो कितना आ गया 25%। तो ये था हमारा 25%, तो 25% क्या हुआ हमें लाभ। तो ये यहाँ पर देखते हैं 25% लाभ कहाँ पर है, ये रहा 25% लाभ। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण ने एक कैमरा
उसके प्रारंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा। उसने जितने का खरीदा उसके 40% लाभ पर बेच दिया। तो कृष्ण को कैमरे के प्रारंभिक मूल्य पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ वह बताए। तो देखो 20% कम में खरीदा, मान लिया वो 20% कम में खरीदा, मतलब कितने में खरीदा? 80 में, क्योंकि 100% क्रय मूल्य था। 20% कम में खरीदा तो कितना में खरीदा? 80% में। 80/100 आ गया, ठीक है। गुणा में फिर वो कह रहा उसे जीतने का खरीदा 40% लाभ पर बेच दिया। तो 40% लाभ पर बेचना मतलब 140 में बेचा बटे में 100, ठीक है। और अब कितना निकालना है? तो बेच दिया तो कृष्ण को कैमरे का आरंभिक मूल्य जो लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ वह बताए। तो वो बताना, देखो 10 से 10, 10 से 10, 14 14 अठे 14 अठे 14 पंजे 70, 14 84, 14 सत्ते 98, 14 अठे 112, 112, 112 का 112 में, मतलब कितने में खरीदा वो? 112 में। 112/100 आ गया, ठीक है। 112/100 आ गया। और गुणा में कितना परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? गुणा में 100 लगा देंगे, क्योंकि 100 लगाया नहीं था। तो 112 में, तो प्रारंभिक मूल्य से कितने में खरीदा वो? 112 में। पहले कितना था प्रारंभिक मूल्य? 100 रुपए, और 112 में खरीदा तो कितने परसेंट क्या लाभ हुआ? 12% का। तो यही है आंसर, ठीक है। यही है हमारा आंसर, 12% आ गया। कहाँ पर है 12? 19वां ये रहा, ये रहा 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो देखो अब क्या कह रहा है? 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदे। तो क्या किया? 3 में कितने नींबू खरीदे हैं? 4, ठीक है। इस तरह ले लिया और 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। 3 रुपए में 4 की दर से चार नींबू कितने की दर से बेचे हैं? 3, ठीक है। इस तरह, ठीक है। अब कैसे करेंगे? इनकी आर पार गुणा कर दो। एक काम करो, वो सीपी और एसपी आ जाएगा। सीपी और एसपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो कितना आ गया? क्या कर दिया मैंने? हाँ, 3 तिया 4 चौके 16, 3 तिया 9, ठीक है। तो कितने परसेंट का हुआ? देखो कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ? 7 का। 7 का लॉस हुआ कितने पर? 16 पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए गुणा में 100 काटो। अब इसको 4 चौक 16, 25, 25 साते 125 बटे में 4, 25 साते 175, सॉरी 25 साते 175, ठीक है, बटे में 4। इसको काटेंगे 4 चौके 16, एक असल बच गई 4 तिये 12, और फिर 4 तिये 12, कितना बचा? 3, 3 बच गया 3/4, ठीक है। ये परसेंटेज आ गई 43 सही 3/4। तो देखो इसमें कहाँ पर है? ये रहा 43 सही 3/4। अगला क्वेश्चन क्या है? एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है और तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेच देता है। तो उसे उसका लाभ परसेंटेज इसी प्रकार से जो हमने 20वां निकालना नहीं, 4 में 3 बेचे हैं, 3 में 4 बेचने पर उसे हानि की प्रतिशत कितनी हुई, इसी प्रकार से ये करना है। एक विक्रेता क्या करता है? एक फल 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है। तो उसका लाभ परसेंटेज आपको ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां देखो, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे तथा 48 रुपए दर्जन की दर से बेच दिए। तो लाभ या हानि बताओ। देखो एक बात बताओ, देखो 100 संतरे हैं, 100 संतरे कितने में खरीदे हैं? 350 रुपए में खरीदे, ठीक है। ये सीपी हो गया, लेकिन एसपी कितना होगा? एसपी का मतलब है विक्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य। 48 रुपए दर्जन की दर से बेच दिए, 48 रुपए दर्जन की दर से बेच दिए। पहले तो नहीं, 100 का जो 100 संतरे थे उनको दर्जन में बदल दो, 12 से भाग करेंगे, ठीक है। दर्जन में बदलेंगे तो कितना आ गया ये?
12 100/12 है, 100/12 है। ठीक है, दर्जन की दर से एक दर्जन में मतलब इतने दर्जन आ जाएंगे, और कितने प्रत्येक दर्जन कितने में 48 गुणा में 48 कर देंगे। क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक पर दर्जन कितने रुपए में बेचे हमें? 48 रुपए में। 12 चौके 48, 4 की इसकी करेंगे तो 400, तो टोटल रुपए में कितने में बेचे हुए? 400 रुपए में। 350 में खरीदे थे और 400 में बेच दिए। लाभ कितना हुआ? 50 रुपए का। कितने पर? 350 पर। और गुणा कितने से कर देंगे? 100 से। ठीक है, आ गया। इससे ये होगा 5 7 35, तो 100/7 आ गया। इसको काटेंगे तो देख लो कौन सा आएगा। 100/7 को काटो, सॉरी 100/7, 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौके 28, बच गए कितने? 2, 2/7, 14 से 2/7, 14 से 2/7, ये रहा आंसर। ठीक है, ये दोनों लाभ हुआ है हानि। हाँ, इसमें देखो, ये देखो, ये से तो ये भी 14 से 2/7 और ये भी 14 से 2/7, लेकिन इसमें लाभ हुआ है, हानि नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? देखो 350 में खरीदे थे, 400 में बेचे हैं, तो क्या हुआ? लाभ कितना हुआ है? 14 से 2/7। ये ध्यान रखना, कहीं तगाजा में ये कर दो, सी ला दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। राम को एक घड़ी बेचने पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर हानि होती है, तो बताओ उसको वास्तव में कितने प्रतिशत हानि हुई? देखो, राम को एक घड़ी पर विक्रय मूल्य 125, देखो हमने क्रय मूल्य 100 रुपये माना। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, 100 रुपये है। 25% के बराबर हानि होने पर, तो 25% की हानि हुई, और तो बेचा कितने में था वो? 125% में, 125% में बेचा होगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 25% के, 125% में बेचा 25% की। अगर विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, तो 25% की हानि हुई किस पर? विक्रय मूल्य पर 125 और गुणा में 100, तो वास्तव में कितने % हानि हुई? अब इसको काट लो, 25 से कम 25, 25 5 125, इसको काटेंगे 20%, तो हानि कितनी हुई थी? वास्तव में 20% की। ठीक है, यही था आंसर। तो 20% की क्या हुई? हानि। कहाँ पर है? ये रहा। नेक्स्ट देखो, प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि वह इसे 98 रुपये कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती। तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है? देखो, एक बात बताऊं, अगर वो प्रवीण ने एक कोई 13% लाभ पर बेची, मतलब वो कितने में बेची है? 113 में। ठीक है, और फिर कह रहा है वो अगर उसे 7% हानि पर बेचता, मतलब 7% हानि मतलब 93% में बेचता, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा उसने? ये कह रहा है 98 रुपए क्या होता का कम बेचता तो उसे 7% हानि होती। 7% हानि होती है कम बेचता तो। अब देखो इसमें अंतर कितने का है? 7 और 13 20% का, मतलब 20% किसके बराबर है? 98 की। निकालना क्या हमने? तो बताओ उसका क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कितना होता है? 100। देखो 100% निकालना हमने, इसकी कैसे मल्टीप्लाई करें? 100 हो जाए 5 से, 100 हो जाएगा, तो इसकी भी कैसे करते हो? 5 से। 5 8 40, 0 की 0, 4 के 4, 5 8 40, 0 5 45, 45 और 4 49, तो कितना आ गया? 490 रुपये। 490 रुपये, ये रहा 490 रुपये। ठीक है, ये रहा 490 रुपये। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। देखो हमने 2 पार्टों में इसे जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो में कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।